आगे बढ़े, है ना। ये क्वेश्चन काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना बेटा, है ना, बोर्ड्स के पर्सपेक्टिव से काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सो मार्क करना बेटा, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आखिरी टाइम में बोलते हो सर बता दो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या है, होते यही है सब। क्या है कि द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ एन एरोप्लेन फ्रॉम अ पॉइंट ए ऑन द ग्राउंड इज 60 डिग्री। एक एरोप्लेन है बेटा, ठीक है, ग्राउंड के किसी पॉइंट से उस एरोप्लेन को ऑब्जर्व किया गया, तो एंगल ऑफ एलिवेशन कितना आ रहा है, 60 आ रहा है ना। तो सबसे पहले आप डायग्राम बड़े अच्छे से नीट एंड क्लीन बनाओगे। ये एरोप्लेन है वर्टिकल हाइट पे, और तो ग्राउंड के किसी पॉइंट से इसको ऑब्जर्व किया गया, तो एंगल ऑफ एलिवेशन कितना बना बेटा, 60 डिग्री बना, ठीक है। तो एंगल ऑफ एलिवेशन कितना बना था बेटा, 60 डिग्री, चलेगा, डाउट तो नहीं है। अब फर्दर आगे बढ़ो, आफ्टर अ फ्लाइट ऑफ 30 सेकेंड, 30 सेकेंड बाद फ्लाइट आगे बढ़ जाएगा ना बेटा। तो आफ्टर अ फ्लाइट ऑफ 30 सेकेंड्स द एंगल ऑफ एलिवेशन चेंजेस टू 30 डिग्री, है ना। तो अब 30 सेकंड बाद फ्लाइट जहां पे पहुंचेगा, एंगल ऑफ एलिवेशन कितना बन रहा है, 30 डिग्री बन रहा है। अब ये से दूर गया तो ठीक है, आप कम एंगल पे उसको ऑब्जर्व करोगे ना। इफ द प्लेन इज फ्लाइंग एट अ कांस्टेंट हाइट, तो सेम हाइट है, प्लेन ऊपर नहीं गया ना नीचे गया है, ठीक है, उसी हाइट पे आगे बढ़ रहा है। इसको थोड़ा सा आप डायग्राम को मैं थोड़ा एक्सटेंड करता हूँ इसको, और ये ले गए हम लोग इस प्लेन को कहाँ पे, 30 सेकेंड बाद इस पॉइंट पे ले गए, है ना। तो इनिशियली लेट से ये प्लेन ए पॉइंट पे था बेटा, और फाइनली किस पॉइंट पे पहुंच गया, बी पॉइंट पे, है ना। तो टाइम ऑफ फ्लाइट क्या है बेटा, इस पॉइंट से इस पॉइंट तक पहुंचने में उसको 30 सेकंड का टाइम लगा इस प्लेन को यहाँ से वहां तक पहुंचने के लिए। कोई डाउट तो नहीं है, श्योर। आगे देखो, अब जो एंगल ऑफ एलिवेशन बनेगा इस प्लेन को देखने का, वो कितना बनेगा, 30 डिग्री, ठीक है, श्योर ना। बी पॉइंट कंसीडर करते हैं, सी पॉइंट, लेट्स से डी पॉइंट है और ये ई पॉइंट। आगे ध्यान दो, इफ द प्लेन इज फ्लाइंग एट अ कांस्टेंट हाइट ऑफ 3600 रूट 3, तो जो हाइट है प्लेन की वो कितनी है, 3600 रूट 3 मीटर। ये हाइट भी सेम उतना ही होगा, ठीक है। निकालना क्या है, फाइंड द स्पीड इन किलोमीटर पर आवर ऑफ द प्लेन, प्लेन की स्पीड निकालनी है किलोमीटर पर आवर में, ठीक है। तो प्लेन की स्पीड निकालनी है, तो मैं कंसीडर कर सकता हूँ, और यूनिफॉर्म स्पीड से चल रहा है मान ले, है ना बेटा। जब भी कोई क्वेश्चन गिवन होगा ध्यान रखना, स्पीड वाले केस में यूनिफॉर्म ही कंसीडर करना है, एक्सेलरेशन नहीं हो रहा होगा। तो हम मान लेते हैं ना, लेट अस कंसीडर द स्पीड ऑफ प्लेन बी एक्स मीटर पर सेकंड। अब ये मीटर पर सेकंड क्यों माना, जबकि इसने बोला क्या है आपसे स्पीड निकालने के लिए, किलोमीटर। ध्यान रखना, ये छोटी छोटी चीजें मिस करते हो नंबर नहीं मिलते एग्जाम में। तो क्योंकि मुझे टाइम भी सेकंड में गिवन है, चेक करो 30 सेकंड्स, हाइट भी किस में दे रखा है, मीटर में, तो मैं स्पीड मीटर पर सेकंड में निकालूंगा। और मीटर पर सेकंड को किलोमीटर पर आवर को पर आवर में चेंज करना, तो क्या करना चाहिए, 18/5, 5/18। देखो बुद्धिमान इंसान हो, मजा, यही चल रही है पढ़ाई। एक्स मीटर पर सेकंड, अरे कॉमन गलती करते हैं बच्चे, ठीक है, ध्यान रखना ये सब चीजों का, बहुत मार्क्स यही कटेंगे तुम लोगों के, जितना अच्छे से पढ़ो फायदा क्या फिर। तो कंसिडर कर सकते हैं बेटा। अच्छा बताओ कि फ्लाइट को यहां से यहां तक जाने में कितना टाइम लगा, 30 सेकेंड। तो इस 30 सेकेंड्स में इसने कुछ डिस्टेंस भी तो कवर किया होगा, डी से सी तक जाने के लिए कुछ डिस्टेंस कवर किया है, तो वो डिस्टेंस कितना होगा, पहले वो निकाल सकता हूं बेटा मैं। गुड, नाउ डिस्टेंस कवर, है ना, बाई प्लेन फ्रॉम डी टू सी, डी से सी तक जाने में उसने कुछ डिस्टेंस कवर किया होगा। डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है, स्पीड इंटू टाइम। तो डीसी बिकम्स व्हाट, स्पीड, स्पीड कितनी है बेटा इसकी, एक्स इंटू टाइम कितना है 30, तो ये कितना आ गया 30 एक्स मीटर, और ऑब्वियसली डिस्टेंस हमारा मीटर में ही आएगा। तो डीसी कितना है बेटा 30 एक्स मीटर, है ना, ये वाला डिस्टेंस आ गया डिस्टेंस। अब मैं ना एक काम करता हूं बेटा, इसको मैं कंसिडर करता हूं वाई, ठीक है, कंसिडर कर सकता हूं, कोई डाउट तो नहीं है, ये वाला डिस्टेंस मैंने वाई कंसिडर कर लिया, और हाइट तो मुझे गिवन नहीं है। अब दो ट्रायंगल है, तो मैं पहले क्या करता हूं, ये वाला ट्रायंगल ले लेता हूं, है ना, और फिर
ये दूसरा ट्रायंगल में चूज करूंगा। कोई दिक्कत है किसी को? क्लियर है? सबसे पहले हम ट्रायंगल लेंगे कौन सा, ए डी ई। सो इन ट्रायंगल ए डी, नाउ इन ट्रायंगल ए डी ई, टेन थीटा क्या होता है बेटा, परपेंडिकुलर बाई बेस। इस राइट एंगल ट्रायंगल में अगर मैं टेन थीटा लगाऊं तो क्या आएगा, टेन एंगल कितना डिग्री, 60 डिग्री। टेन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर कितना है बेटा, 3600 मीटर, 3600 रूट 3। बेस, बेस क्या कंसीडर किया बेटा हमने, वाई। कोई डाउट तो नहीं है? बहुत बेहतरीन। 1060 कितना होता है, रूट 3, 3600 रूट 3 अपॉन रूट 3 से रूट 3 वन टाइम्स कैंसिल आउट हो गया। वाई को उधर भेज दूं, वाई इंटू 1, वाई इज इक्वल टू 3600 मीटर। ये वाई मिल गया मेरे को बेटा, ठीक है। अब किसकी बारी, अब दूसरा ट्रायंगल लेंगे। कौन सा ट्रायंगल बेटा, बी ई सी। राइट ऊपर कर दूं, चलेगा? क्वेश्चन को हटा रहा हूं बस। नाउ इन ट्रायंगल बी ई सी, इसमें 10 थीटा लगाएं वापिस से, क्योंकि 10 क्यों यूज हो रहा है बेटा, क्योंकि परपेंडिकुलर गिवन है और बेस मुझे निकालना है ना, सिंपल सी बात है। तो 10 कितना डिग्री, 30 डिग्री। परपेंडिकुलर कितना बेटा हमारा, ये बीसी हाइट भी तो उतनी होगी, 3600 रूट 3, 3600 रूट 3। परपेंडिकुलर है बेस, बेस क्या होगा बेटा, बेस हो जाएगा ये ईसी पूरा, वाई प्लस ये कितना आया था, ये आया था 30, याद है? और ये निकाला क्यों था मैंने, समझ में आया क्यों निकाला था? क्योंकि जब मैं इस बड़े वाले ट्रायंगल को यूज करूंगा तो मुझे पूरा बेस चाहिए होगा ना बेटा। ये डिस्टेंस तो मैंने वाई कंसीडर कर लिया है ना, और ये डिस्टेंस कितना आ गया, 30x। अब कर सकता हूं, तो पूरा बेस कितना हो जाएगा, ये y प्लस 30x, तो y प्लस 30x। आगे बढ़े, 1030 कितना बेटा, 1 बाई रूट 3, 3600 रूट 3 डिवाइड बाय y कितना आया हमारा, y कितना आया 3600, पुट कर दो प्लस 30x, काट दो इससे, ये देखो सही ला रही है, काट दो सर, क्या फर्क पड़ रहा है? हाँ वीर पड़ता है, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे है ना भाई, प्लस में कैसे कट जाएगा, तो रूट 3 को इधर मल्टीप्लाई करो और 1 को इधर कर दो, तो आ जाएगा 3600 प्लस 30x। इसको 1 से करेंगे तो यही आएगा, रूट 3 इंटू 3, 3 इंटू 3600, 3600 प्लस में बेटा उधर गया तो चलेगा, कोई डाउट तो नहीं है? गुड। तो 30x इज इक्वल टू 3 इंटू 3600 माइनस 3600, उधर भेज दिया बेटा, माइनस में हो जाएगा। कोई डाउट है? दोनों में से 3600 कॉमन निकाल लूं भाई, चाहो तो तुम इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो फिर माइनस करना, अब बाकी इस तरह से लगा लोगे, बुद्धि ज्यादा बेटर है। 30x, 30 मल्टीप्लाई में जाएगा तो डिवाइड में, कोई डाउट तो नहीं है? बस हो ही गया बस। x इज इक्वल टू कितना आएगा, ध्यान दो, 3600 इंटू 3 में से बन गया 2, ठीक है, डिवाइड बाई 30 मल्टीप्लाई में जाएगा तो डिवाइड में, तो 0 से 0 कैंसिल आउट, 3 से कितने मार गया 120, 12 मार गया, एक 0 बच गया ना, और तो 120 इंटू 2 कितना हो गया 240, किस में आया मीटर पर सेकेंड। अब मीटर पर सेकंड उसमें किस में चाहिए बेटा आपको, किलोमीटर पर। देखो किलोमीटर पर आवर को जब मीटर पर सेकंड में चेंज करते हैं तब 5/3 से मल्टीप्लाई होता है, अदरवाइज 18/5 से। तो इसको किलोमीटर पर आवर में चाहिए तो 240 इंटू 18/5 सॉल्व करना था बेटा, दैट विल बी योर आंसर। ठीक है, फटाफट नोट डाउन करो, कोई डाउट तो पूछ लो।